एवरीवन। लास्ट हम लोग क्लास में फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बाउंडेड फंक्शन से आगे चीज़ें ख़त्म की थी। कहाँ पे? बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इसमें बताया गया था कि बाउंडेड फंक्शन क्या होता है कि कि पर्टिकुलर क्या दे रखा हो, उसका इंटरवल दे रखा हो। ठीक है, कि पर्टिकुलर इंटरवल में अगर कोई फंक्शन बात हो रही होगी तो बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। मतलब मीन्स कि वो जो उसका कल को रेंज हो वो क्या होगा, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बाउंडेड फंक्शन था। आज हम और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। और छोटा छोटा टॉपिक है एक। ठीक है, इसके बारे में जल्दी समझ लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस अपने को पता करना है इसमें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं या एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं। मैं लिखता हूँ दोनों चीज़ें, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। देखो क्या होता है, दो तरह की चीज़ें अपने को मिलेंगी। या तो मिलता है y इक्वल टू एफ एक्स, या क्या होता है y इक्वल टू वाई डस नॉट इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब ये दो चीज़ें क्या लिख दी मैंने। देखो कभी कभी क्या होता है, हम y को x के टर्म पे नहीं लिख सकते। y को x के टर्म में नहीं लिख सकते। कभी कभी फंक्शन क्या हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि कुछ अपने को गिवन होगा चीज़ें। ठीक है, फंक्शन वहाँ पे हम क्या करेंगे, चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वाई को हम एक्स के टर्म नहीं लिख पाएंगे। तो वो अपना क्या होता है, फिर हाँ कुछ क्या होगा, वाई इक्वल टू एफ एक्स हम लिख सकते हैं। तो दो तरह की चीज़ें मिली अपने को। तो जब हम वाई को एक्स के टर्म में नहीं लिख पाएंगे, वो होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। ये क्या होता है हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन। और ये क्या होता है हमारा एक्सप्लिसिट। क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जब हम y को x के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं तब, और जब y को x के अकॉर्डिंग नहीं लिख सकते तब। अकॉर्डिंग मीन्स इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, ये दो तरह के अपने फंक्शन होते हैं। तो इस मैंने बताना ज़रूरी था। खैर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, मुझे बताना ज़रूरी था क्योंकि आगे ये थोड़ा बहुत कभी नहीं कभी अपने को देखने को मिलेगा। जब हम कल को डिफरेंशियल पढ़ रहे होंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन इसके दिखते हैं अपने को। ठीक है, अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लिखना चाहें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख सकता हूँ मैं। जैसे एक्सप्लिसिट फंक्शन का क्या लिख दूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ करके तो जस्टिफाई है। बट कल को क्या हो गया, कहीं लिखा हुआ है एक्स क्यूब वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कैसा हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ये कैसा हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कैसा हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का। ठीक है, बस ये समझना है अपने को कि क्या होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है, ये दिमाग में बैठा रहो। ऐसा इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मिलेंगे अपने को, तो अपने को पता होना चाहिए क्या होगा क्वेश्चन में जो यूज़ होगा, वर्डिंग क्या होगा, एक्सप्लिसिट यूज़ होगा या फिर इम्प्लिसिट यूज़ होगा। तो अपने को पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट जो होगा वो क्या होता है या फिर एक्सप्लिसिट जो होगा वो क्या होता है। तो इतना सब कुछ होगा यहाँ पे, इसको हमको याद रखना है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलते भी हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शंस। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें लिखना चाहूँ, बताना चाहूँ कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फॉर अदर फंक्शन। क्या बोल रहा हूँ मैं, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन becomes इनपुट फॉर अदर फंक्शन या सेकंड फंक्शन जो भी है, ये फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, देखो कंपोजिट बड़ा इजी चीज़ कहता है कि क्या कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज में दिखना चाहो, यहाँ पे मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फॉर अनदर फंक्शन या अदर फंक्शन। ठीक है, मीन्स अगर एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा कि एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ इसका इनपुट आउटपुट का, कि मान लो जैसे कि इन जनरल अगर हम बात करें, जैसे हम फोटो खींचते हैं कैमरे में, या अपने पास कैमरा होता है। ठीक है, कैमरा है अपने पास, फ़ोटो क्लिक किया यहाँ से। ठीक है, फिर क्या हुआ, मैंने उसको क्या किया, मॉनिटर पे या फिर कंप्यूटर में उसको पुट किया। ये कंप्यूटर हो गया, मान लो कंप्यूटर। ठीक है, वहाँ पे भाई ऐसे क्या हो, कैमरे से क्या हो, फोटो जो भी डेटा केबल के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू, किसी भी के थ्रू मैंने कंप्यूटर लैपटॉप में
इनपुट कर दिया। बाद में क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंटर से हमको फोटो मिल जाती है, हार्ड कॉपी मिल जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि किसी का आउटपुट, कैमरा आउटपुट क्लिक किया, कैमरे से क्या आउटपुट दिया, कहाँ, कंप्यूटर में दिया, तो जो इसका आउटपुट हुआ वो इसके लिए इनपुट हो गया, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट हो गया। वही चीज कह रहा है क्या, आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फॉर अदर फंक्शन। इसका आउटपुट मैंने इसका इनपुट बना दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा ये कंपोजिट फंक्शन हो गया था। ये कह रही है तो कैमरा कंप्यूटर लिखा है तो अलग चीज़ है, बट ये जो फंक्शन मिला ना, क्या इनपुट आउटपुट, अगर मैं उस लैंग्वेज में लिखना चाहूँ, जैसे कि मान लो पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है, कुछ इनपुट दिया होगा, ये अपना फंक्शन पर मान लो जी एक्स का कुछ फंक्शन, इसका जो आउटपुट निकला होगा, ये कुछ एफ एक्स में आया होगा, और फाइनली बाद में क्या है, एक आउटपुट और दे दिया, ये आउटपुट लिखा हो, ठीक है, कुछ ऐसा बात कह रहा है। ये कह रहा है कि मैंने कुछ इनपुट दिया, ठीक है, किसी फंक्शन में कुछ इनपुट दिया, उसका जो आउटपुट होगा वो अदर फंक्शन के लिए इनपुट का काम कर जाएगा, बाद में क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल आउटपुट आ जाएगा। यही अपना क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है। अगर एक एग्जाम्पल से लिखना चाहूँ या बताना चाहूँ, जैसे ये जी एक्स लिखा है, वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि ये जी एक्स इस एफ एक्स का इनपुट है, मीन्स क्या होगा, कल को मैं क्या कर दूंगा, क्या कह रहा हूँ मैं कि जो जी एक्स है ये क्या है, इस एफ एक्स के लिए इनपुट ऐसा बता रहा हूँ मैं, तो मैं कल को क्या कर सकता हूँ, इनपुट है मीन्स क्या होगा, कल को जो x होगा इस x जगह पे हमको क्या लिखना होगा, g ऑफ x लिखना होगा, क्या लिखना होगा, g ऑफ x लिखना होगा। ये कह रहा है, ये जो चीज है वो ये कह रहा है कि fx के इनपुट में मुझे gx लिखना है, मीन्स x की जगह मुझे gx को लिखना पड़ेगा। तो वही क्या यहाँ पे मैंने क्या किया, x जगह पे यहाँ पे आके gx लिख दिया है। ये अपने को समझना है और देखना है, ठीक है ना, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब अगर जैसे मान लो तो मैंने ऐसे लिखा था, अगर कल को क्या होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैंने fx को इनपुट किया g ऑफ x के लिए, तो क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x मिल जाएगा फंक्शन का, ठीक है, कुछ ऐसा मिल जाएगा ये फंक्शन, ये चीज़, ठीक है। तो ये हल्का हल्का समझ में आया कंपोजिट फंक्शन के बारे में, क्या था क्या नहीं था। इसको और डिटेल में देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर और डिटेल में जाते हैं कि और चीज़ें क्या चीज़ होती हैं इसमें। इसको थोड़ा हटा देता हूँ। देखो एक छोटा सा एग्जांपल भी ले जाएगा, थोड़ा सा समझ नहीं आया तो एग्जांपल से और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अपने पास कोई एग्जांपल मैं ढूंढूं जरा, हाँ, एक लिखा हुआ जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स इक्वल टू लिखा अपने पास एग्जांपल में जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन ले लेता हूँ, और एफ एक्स इक्वल टू मैं 2x प्लस 3 ले लेता हूँ, ठीक, इतना मेरे पास दो फंक्शन होंगे, ठीक है। अब मुझसे अगर पूछ रहा है कल को कि f ऑफ मुझे gx बताना है, ठीक है, ठीक, तो अगर स्टेप वाइज करते हैं इसको थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि f ऑफ gx हमसे क्या किया है, पूछा है, ठीक। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, f ऑफ x लिख लेते हैं, f ऑफ समथिंग क्या हुआ, 2 ऑफ समथिंग प्लस 3, यही तो बात हुई, f ऑफ समथिंग इक्वल टू 2 ऑफ समथिंग प्लस 3, ऐसा हो गया। अब समथिंग क्या रखना अपने को, gx रखना, ये कह रहा है। अगर मैं कह दूं क्या, f ऑफ gx इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ gx प्लस 3, यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, f ऑफ समथिंग 2 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 3, ये तो नॉर्मल फंक्शन दे रखा था। अब x जगह पे अपने को gx रखना है, तो मैंने gx रख दिया, ऐसा रख दिया। तो कल को जब इसका फाइनल रिजल्ट आया होगा f ऑफ g ऑफ x, जो क्या होगा, gx की वैल्यू क्या निकाला, x प्लस 1 है, तो यहाँ क्या लिख दोगे क्या, 2x प्लस 1 और प्लस 3, ये कुछ इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉर्ट आउट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक बार ये एग्जांपल अच्छे से देख लो, क्या कह रहा है एग्जांपल में, कुछ नहीं करना था अपने को, g ऑफ x दे रखा था, f ऑफ x दे रखा था, मुझे f ऑफ gx निकालना था, तो मैंने क्या किया, f ऑफ समथिंग निकालना है मुझे, तो f ऑफ समथिंग इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग प्लस 3, x को क्या माना, समथिंग जो हमको निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, gx पुट कर दिया, क्योंकि gx निकालना था अपने को। तो क्या किया, बाद में जहाँ ब्रैकेट था, जो ब्लैंक था,
वहाँ पे जी एक्स रख दिया +3। अब क्या करना है, इस जी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, 2 ऑफ ये वैल्यू पुट कर दी मैंने और +3 कर दी। इसको सॉर्ट आउट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे तो अपना यहाँ से फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इतना चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, खत्म हो गई। आगे देखें और चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसको हटा देता हूँ जरा। अगर हम बात करूँ कंपोजिट फंक्शंस को लिखने का कुछ तरीका, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको लिखते कैसे, ठीक है, तो मैं लिखना चाहता हूँ 2-3 चीजें, तो ध्यान से देखते रहना। fog of x, gof of x, f of x और g of gx। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, दो फंक्शन है, f of gx क्या कह रहा है कि f of x कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि f of, इसका मतलब क्या हुआ, f of ये g of x की बात कर रहा है, f of g of x की बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है, g of f of x की बात कर रहा है, f of f मीन्स साथ साथ दिख रहा है f of x की बात कर रहा है, और ये क्या कह रहा है, g of x की बात कर रहा है। ठीक है, कुछ डिनोशन थे, ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ये चीज़ समझ लो, बड़ा इजी है ये भी, और अपने को बुक में, टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक, तो पता चलना चाहिए अपने को कैसे क्या होता है। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में मेनली इतनी चीज़ थी। अब क्या है कि अब सॉल्व करना क्वेश्चन, अब चीज़ वैल्यू कैसे पुट करना है, कैसे फाइंड करना है, ये अपने सीखना है बस। ठीक है, तो देखते हैं जरा एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगर अपने को दे रखा है एफ एक्स दे रखा है साइन एक्स और जी एक्स दे रखा है रूट एक्स, ये क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू दे रखा है रूट एक्स, और अपने को एफ ऑफ जी फाइंड करना है। देखो कहीं कहीं क्या होगा, सिर्फ एफ ऑफ जी लिखा होगा, क्या हुआ, कहीं ना कहीं एफ ऑफ जी लिखा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही चीज हुआ, क्या ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की बात कर रहा है, या फिर क्या कह रहा है ये, या फिर कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स की बात कर रहा है। ठीक, ये चीज़ें ऐसे भी लिखी रहती हैं, या तो ऐसा कहीं लिखा होगा सिर्फ फॉग लिखा होगा, या तो क्या होगा फॉग ऑफ एक्स लिखा होगा, या फिर एफ ऑफ जी एक्स लिखा होगा, तो कुछ भी लिखा हो सकता है, तो ये सब चीज़ें सेम है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब जैसे बताया मैंने, क्या एक ब्लैंक कर करके देखो मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हो कि पहले क्या है कि एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू साइन ऑफ समथिंग। ठीक, अब इस समथिंग में क्या करना है, अपने को जी ऑफ एक्स रखना है, रख दिया मैंने, क्या किया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डायरेक्टली पुट कर दिया, और ये साइन ऑफ जी ऑफ एक्स कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हुई अपने पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन ऑफ जी ऑफ एक्स की रूट एक्स है, क्या आ जाएगा ये रूट एक्स हो जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इसका फॉग का। फॉग का रिजल्ट क्या आ गया, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब यही बाजू में बगल में ही मैं क्या करता हूँ, गॉफ निकालने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने क्या एफ ऑफ जी निकाल लिया, अब मैं कहता हूँ कि अपने को जी ऑफ एफ निकालना है, ऐसा। ठीक है, अभी मैंने क्या निकाला, अभी तो मैंने निकाला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लिया था यहाँ पे, अब ये निकालना अपने को। ठीक, अगर मैं कहूँ फिर वही चीज़ क्या, अब मुझे जी ऑफ समथिंग इक्वल टू, जी वैल्यू क्या है रूट में, तो रूट ऑफ समथिंग करना है, और समथिंग क्या करना है अपने को, साइन एक्स पुट करना है, मीन्स एफ एक्स पुट करना है, तो क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट में साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये अपना फाइनल रिजल्ट, सॉरी ये अपना फाइनल रिजल्ट आ गया किसका, गॉफ का, क्या आ गया, साइन एक्स रूट में। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखने मिलती है अपने को, यहाँ से एक चीज़ देखने मिलती है अपने को कि फॉग और गॉफ क्या है यहाँ पे इक्वल नहीं है, कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, कि फॉग जो होगा वो गॉफ के बराबर नहीं होगा, बट हम लिखेंगे इसको जनरली, क्या लिखेंगे इसको, ये जनरली ऐसे बराबर नहीं होगा, हो सकता है
और कभी हो सके, पर जनरली नहीं होता। जनरली क्या नहीं होता कि फॉग जो होता है गॉफ के इक्वल नहीं होता जनरली, बट कभी कभी हो भी सकता है, ऐसा कह रहा है ये। ठीक है, क्या कह रहा है कि फॉग जो होगा गॉफ के बराबर जनरली नहीं होता, बट हाँ हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि होगा ही नहीं, हो भी सकता है बट जनरली नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन और देखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। तो दो चार क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, प्रैक्टिस ना हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि अपना गॉफ और फॉग वगैरह कैसे निकले। देखो ये सब क्या होगा, ये अपने को बोर्ड में देखने मिलेगा क्वेश्चन मैक्सिमम। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हाँ, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, एफ एक्स दे रखा है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6 दे रखा है, और जी ऑफ एक्स ले लेते हैं कुछ, क्या मान लो क्वेश्चन के पास क्या था, 2x माइनस 1 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एक ही चीज़ सबको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है अपने पास, अपने को इसमें से फॉग, गॉफ, फॉग और गॉफ, ये चार चीज़ निकालना है। कहीं पे हर तरह का जो भी कंफ्यूजन होगा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजी है, तो मैं कुछ स्टेप्स में डायरेक्ट कर लूँगा, तो समझ जाना ऑटोमेटिक कि क्या हो रहा है। कुछ स्टेप डायरेक्ट करने ही पड़ेंगे वरना बहुत टाइम लग जाएगा। देखो पहले तो इसके बारे में बात करते हैं, फॉग के बारे में। ठीक है, फॉग के बारे में थोड़ा सा इसको चार इसमें डिवाइड कर लेते हैं ताकि एक ही में सब आ जाए। ठीक है, फॉग एफ ऑफ जी क्या कह रहा है कि एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 6, ये तो कह रहा है। अब समथिंग में क्या होगा, जी एक्स है, तो क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6। तो इसको जो सिंपलीफाई कर लोगे तो एफ ऑफ जी आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से फॉग आएगा, तो सिंपल कर लीजिए बराबर। ऐसे नेक्स्ट वन क्या है जी ऑफ समथिंग इक्वल टू, जी की वैल्यू क्या है 2 ऑफ समथिंग माइनस 1, तो क्या कह रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कह रहा है इक्वल टू 2 ऑफ क्या है, वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा हमारा गॉफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर तो दिख रहा होगा शायद। अब हम फॉग के बारे में क्या नाम फॉग के बारे में बात कर लेते हैं और गॉफ के बारे में। ठीक है, तो फॉग होगा तो क्या कह रहा है कि एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 6। अभी समथिंग में क्या है, वापस से वही चीज तो है, एफ ही है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या था तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सेम ऐसे क्या हो जाएगा गॉग के लिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉग वाला फिर अपने आप कर देना। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन का कुछ एग्जांपल थे, हमने यहाँ पे क्लियर किए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं 2-3, उसको समझ लेते हैं। खैर इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं प्रॉपर्टी, वो समझ जाओगे, थोड़ा इजी सी है। क्या बोला मैंने, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या किया, 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको अपने को सुन लेना है, समझोगे। जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बताया था कि जनरली क्या होता है, फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ होता है। पहला क्या बता रहा हूँ मैं, पहला जो कह रहा हूँ, फर्स्ट कह रहा है जनरली, अगर मैं बात करूँ जनरली क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो फॉग होता है वो डज नॉट इक्वल टू गॉफ होता है, बट व्हाट, कभी कभी हो जाता है। बट क्या, कभी कभी जो फॉग होगा वो इक्वल टू गॉफ हो सकता है, जनरली तो नहीं था बट कभी कभी हो सकता है। ठीक है, तो खैर इजी था। देखो ये जो मैं निकालना बता रहा हूँ फॉग गॉफ, ये निकालना आना चाहिए। देखो मैंने इसलिए 2-3 एग्जांपल बता दिए ताकि चीज़ें क्लियर रहें, उसमें डिस्टर्बेंस ना आए। अब सेकंड क्या कह रहा है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, अगर ऐसा कुछ दे रखा अपने को, 3 फंक्शन आ गए, कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूँ इसको, या तो इसको पहले निकाल के इसके साथ कर सकता हूँ, मतलब ये इक्वल है, या तो जी ऑफ एच निकाल लो
फिर उसको f के साथ रखो या फिर f ऑफ g निकालो, h के साथ रखो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आ जाएगी। आज का जो होमवर्क रहेगा वो इसी पे क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन दूंगा मैं जाते जाते, तो होमवर्क रहेगा वो इसी पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। और लास्ट वन क्या कहता है प्रॉपर्टीज की, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। मतलब देखो सिंपल से कह रहा है, क्या कह रहा है सिंपल से स्टेप कि कंपोजिट कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो बाइजेक्टिव फंक्शन है, अगर उसका जो कंपोजिट निकालेंगे वो वापस बाइजेक्टिव आएगा। बाइजेक्टिव पता है अपने को, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, जो फंक्शन ऑन टू और ऑन वन दोनों होते हैं, ऑन टू और वन वन दोनों होते हैं, वही क्या होते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो ये क्या कह रहा है प्रॉपर्टी में कि अगर अपने पास दो बाइजेक्टिव फंक्शन है और मैं उसको कंपोजिट कर रहा हूँ, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, बाइजेक्टिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ से भी चीज़ खत्म हो गई। अब चाहे तो क्वेश्चंस और कुछ देखो, अब जो भी होगा क्वेश्चन उसको हम उसमें देखेंगे, क्या नाम है, जो हम शीट में देखेंगे। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है तो कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, फिर वो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये सामने क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन जेई का आया हुआ है, मुझे ये खैर नहीं याद है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ठीक ठीक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी सा है, बट ये कहीं ना कहीं अपने को दिखा था। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर से सॉल्व करता हूँ मैं कि एफ क्या है, आर टू आर कोई फंक्शन है, आर टू आर मीन्स दोनों क्या रियल नंबर से, इसका जो डोमेन होगा वो भी रियल है और वो भी क्या रियल ऐसे करके कोडोमेन। ठीक है, बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू समथिंग। एक फंक्शन कोई है वो डिफाइन कैसे हो रहा है, कुछ ऐसे हो रहा है, क्या एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू। ठीक है, फॉर सम पॉजिटिव ए, फॉर सम पॉजिटिव ए मीन्स फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए, मतलब क्या होना चाहिए कि ए क्या आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, ऐसा कह रहा है। इफ एफ ओ एफ रूट टू इक्वल टू माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो एफ ऑफ एफ होता है ना, एक्स लिखते हैं हम लोग, ये रूट टू, ऐसा इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का रूट टू दे रखी, ऐसा कह रहा है। ठीक है, देन ए इज व्हाट, चार ऑप्शन अपने पास, ए की वैल्यू 0, 1/√2, 1/2√2 या √2 है। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा अपने को, ये सब दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी, बाकी सब कुछ हटा दिया यहाँ से, ऑप्शन याद रखना क्या रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। क्या है कि अपने को पहले क्या रखा है, एफ ऑफ एफ निकाल लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एफ ऑफ एफ कैसे निकालेंगे, इजी सा पता अपने को कि एफ ऑफ समथिंग इक्वल टू ए की पावर समथिंग माइनस √2। इस समथिंग में क्या जाएगा, वापस एफ आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एफ की बात हो रही है, तो क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ तो वापस से आना चाहिए ना, तो वो स्क्वायर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए, सॉरी ये तो बाहर है ना, एक्स से क्या जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर माइनस का √2, कुछ ऐसा। ये चीज़ समझ में आ गई, अगर ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो बड़ा इजी होगा अपना क्वेश्चन करना। ये जो मैंने लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ समझ आ गई अपने को तो बहुत सी ज़्यादा इजी होने वाला है अपना सोल्यूशन। ठीक है, अब इसको मैं सिंपलीफाई कर लेता हूँ, कर सकते हैं सिंपलीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये एफ ऑफ एफ लिखा हुआ है, ऑफ एक्स लिखा हुआ है, वही चीज़ लिखा है। अब क्या करूँ मैं, होल स्क्वायर कर दूँ कि कुछ और कर दूँ, कुछ कॉमन में दिख रहा है अपने को, कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, एक और देख लो जरा ध्यान से, कुछ कर सकते हैं, कुछ स्क्वायर दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देखो जरा ध्यान से एक बार, कुछ दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा में। अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो एक सिंपल सा काम कर लेते हैं हम लोग। क्या काम, कि अपने क्या पता है, अपने क्या पता है, इसको थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लेता हूँ मैं। हाँ, ए बाहर ले लें, इसको मैंने क्या कर दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर माइनस का √2। अब मुझे क्या पता है, ये चीज़ पता है, ये क्या पता है कि एफ ऑफ एफ √2 इक्वल टू माइनस √2 है वैल्यू इसकी, क्या एफ ऑफ एफ। अब यहाँ पे एक्स क्या रख दूंगा, अगर √2 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, √2,
क्या कर सकता हूँ मैं, एफ ऑफ एफ यहाँ पे √2 कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है कि -√2 होती है। तो अब क्या होगा, जहां जहां x होगा वहां पर मैंने क्या रख दिया, √2 रख दिया। क्या होगा, a √2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस है, माइनस का √2। इसको और चाहे सिंपलीफाई कर लो, करना चाहे कर लो, क्या हो जाएगा, a क्या आएगा, 2a -√2 का स्क्वायर माइनस का √2। ठीक है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का √2 है इसकी वैल्यू। तो ये √2 से ये √2 क्या हुआ, माइनस वाला कैंसिल हो गया। तो सिंपलीफाई अपने पास क्या बचा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ लिखता हूँ क्या बचा होगा, a 2a -√2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बचा होगा। एक एक स्टेप ध्यान देखना। और अगर मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे a की वैल्यू मुझे 2 दिख रही है, क्यों, क्या हो रहा है, कुछ क्वालिटिक टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, a इक्वल टू तो 0 दिख ही रहा है, और क्या दिख रहा है, 2a -√2 इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू √2 या a इक्वल टू √2/2। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम ऊपर नीचे √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। एक ये आंसर और एक ये आंसर, दो आंसर आ रहा है अपने पास, एक है अपने पास आंसर जो कि एक के दो आ रहे हैं। और ऑप्शन में क्या था अपने पास, 4 ऑप्शन थे, तो वहां पे क्या 0 दिख रहा है और 1/√2 दिख रहा है, वहां पे भी दोनों दिख रहा है मुझे, a दिख रहा था 0 और b दिख रहा था 1/√2 दिख रहा था। और आंसर तो कोई एक करेक्ट होगा। क्या 0 करेक्ट है, नहीं 0 करेक्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या लिखा हुआ था कि a क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, a क्या होगा, पॉजिटिव लिखा था वहां पे। तो वो ध्यान रखना है अपने को, a की ऑलरेडी a को डिफाइन कर दिया कि a पॉजिटिव होगा वहां पे। ठीक है, a क्या था, पॉजिटिव वैल्यू थी, तो दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इसको मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ समझ नहीं आएगी उसको कमेंट में या फिर मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन मुझे लगता है सबको आ गया होगा। कंपोजिट फंक्शन अब बाकी क्या होगा, जब हम शीट में प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे और क्वेश्चन कर लेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के लिए कंपोजिट का हमारा ये चीज़ यहाँ खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन के बारे में ये आज हम उसको लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा जो एक छोटा सा टॉपिक बचता है पीरियोडिक फंक्शन का और ग्राफ को प्लॉट करने का। ठीक है, ये दो टॉपिक अपने पास। पीरियोडिक के बाद हम ग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का कि पीरियोडिक में ग्राफ कैसे क्या कनेक्टेड है। वहाँ पे फिर हमारा ये चैप्टर जो होगा रेडिएशन फंक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। मीन्स मोस्ट प्रोबेबली हम कल खत्म कर लेंगे, कल भी इसका एक वीडियो क्लास जाएगा। ठीक है, उसमें हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे कल, ताकि खींचेंगे ज़्यादा नहीं। ठीक है, हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है, शायद आई थिंक मुझे याद आ रहा है कि मैंने बीच में कहीं ना कहीं इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे डोमेन और रेंज, शायद हल्का फुल्का इसी में ही स्टार्टिंग चैप्टर के। छोड़ो उसको, समझते बाद में। कह रहा हूँ कि अगर एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि कंसीडर वन ऑनटो फंक्शन विद डोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल से बात करते हैं कि अपने पास क्या है, मैंने बोला कंसीडर, ऐसे मत लिखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, कुछ मत करो। अपने पास ए दे रखा है कुछ और अपने पास बी दे रखा है कुछ। ठीक है, ए और बी दे रखा है, मैं लिख देता हूँ। सिंपल समझते हैं क्या पहले, बाद में समझते आगे चीज जाते हैं। और बी है अपने पास क्या, मान लो ए कॉमा बी कॉमा और सी, ऐसा कुछ दे रखा है। ए दे रखा है, बी दे रखा है। अब मैं क्या किया, मैंने इसको कहीं पे ग्राफ के थ्रू दिखा दिया, इसके पेयरिंग के थ्रू दिखा दिया, ए बी सी। समझना अपने को सिंपल सा कि इनवर्स क्या होता है, पहले तो ये देखना है, बाद में हम बात करेंगे फाइंड कैसे करते हैं इसको, इनवर्स को। ठीक है, इनवर्स क्या होता है। अब मैं अगर मैं कहना चाहूँ कि ए की पेयरिंग हो रही है ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ। ठीक है, और एक बाजू में एक और बना देता हूँ मैं, क्या यहाँ पे बी कर देता हूँ, यहाँ पे ए कर देता हूँ। बी की वैल्यू क्या थी, ए बी सी, और ये 1 2 3, ए की बी की और सी की, तीनों की पेयरिंग करा दी मैंने। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने आपके सामने बना दिया है।
अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसे है, ये मुझे फंक्शन क्या दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है और ऑनटो भी दिख रहा है। मीन्स क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, बाइजेक्टिव दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा है? तो पहली बात क्या निकल के आती है कि फंक्शन को उसका इनवर्स फाइंड करना है अगर मुझे किसी फंक्शन का, तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव तो होना ही पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आएगी कि फंक्शन को बाइजेक्टिव तो होना ही पड़ेगा अगर मुझे उसका इनवर्स फाइंड करना है तो। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा रहना कि कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी पॉसिबल है कि उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकें। ठीक है, सेकंड थिंग क्या बताना चाह रहा हूँ, अब देखो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ, बस समझना अपने को, बाकी हम थोड़ा सा बाद में जब क्वेश्चंस में आएंगे या और भी चीज़ें में जाएंगे तो समझेंगे इसको, जब इनवर्स फाइंड करना होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 की पेयरिंग ए के साथ है, 2 की पेयरिंग बी के साथ है, 3 की पेयरिंग सी के साथ है। तो अगर इस कंडीशन में ये क्या लिखा हुआ है, ये मान लो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये चीज़, और ये क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। अब कैसे, तो कैसे क्या, अब देखो क्या 1 की वैल्यू ए है तो कल को क्या होगा, डोमेन जो है इसका होगा वो क्या हुआ होगा, जो भी 1 2 3 था, क्या था 1 2 3 था, और रेंज क्या हो गया होगा इसका, रेंज लिखता हूँ डायरेक्ट में, ए बी और सी हो गया होगा। इसके लिए डोमेन क्या हो गया होगा, इसके लिए डोमेन ए बी सी हुआ होगा। क्या हो गया होगा, ए बी सी, ये क्या ए बी सी डोमेन हो गया होगा। कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा होगा तो डोमेन क्या हुआ, ए बी और सी हो गया। और इसी के लिए रेंज क्या हो गया 1 2 3। ठीक है, रेंज कहाँ छोड़ो छोड़ते रेंज कहाँ लेते हैं, रेंज 1 2 3 हो गया। अब देखो देखने से कुछ आइडिया लग रहा है, ये नॉर्मल फंक्शन था, ये इसी का मैंने इनवर्स बना दिया, भाई देखा ना, ये इधर था ये इधर था, मैंने क्या किया इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो मैं सिंपल तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनवर्स क्या होता है एक्चुअली, मैं कैसे निकालते हैं इनवर्स को वो नहीं बता रहा हूँ, क्या होता है इनवर्स वो बता रहा हूँ। ठीक है, या फिर उसमें क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपने पास कुछ फंक्शन था एफ एक्स कुछ था, ऐसा कुछ बना रखा था, तो मैंने इसका इनवर्स एक सेट नॉर्मली ड्रॉ कर दिया बाद इसके क्या नाम है जो भी अपना पेयर करते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो मैंने डोमेन देखा ये आ रहा है, रेंज देखा कुछ ये आ रहा है। अब इन दोनों में एक चीज़ क्या हो रही है कि जो कल को इसका डोमेन था वो उसमें जब इनवर्स फाइंड कर दिया तो वो उसका रेंज बन गया। क्या बन गया, डोमेन क्या हुआ रेंज में बन गया, और रेंज क्या हो गया डोमेन में कन्वर्ट हो गया। ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि किसी फंक्शन का अगर मैंने इनवर्स निकाल दिया तो उसके डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मींस जो पहले डोमेन रहा होगा वो अब रेंज बन जाएगा इनवर्स में, और जो नॉर्मल फंक्शन में रेंज हुआ होगा वो इनवर्स के लिए डोमेन बन जाएगा। सिंपल चीज। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं इनवर्स को फाइंड कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़े, इसको हटा देता हूं। मैं कह रहा हूं हाउ टू फाइंड इनवर्स, हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, देखो सिंपल से सिर्फ 2 स्टेप होते हैं इसमें इनवर्स फाइंड करने के, सिर्फ 2 स्टेप होते हैं सिंपल सा। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है कि स्वैप एंड एक्स वाई, स्वैप एक्स एंड वाई, और सेकंड क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ अगर होता। पहला स्टेप क्या होगा, ऐसे लिख थोड़ा सा और ठीक से लिख देते उसको। पहला स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, स्वैप एक्स एंड वाई, डन। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख देना है, y को x के अकॉर्डिंग ऐसे यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये 2 स्टेप। अब इसको सॉल्व मतलब यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले ये दोनों स्टेप समझ लो एकदम से। फर्स्टली क्या करना है अपने को कि x और y को आपस में स्वैप कर देना। पहले तो स्वैप करने के बाद क्या करना है, मुझे उस फंक्शन को y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, शायद समझ में आ जाए यहाँ से एग्जांपल से। ये चीज तो याद रखना, ठीक है। छोटा एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मान लो यहाँ छोटा सा लिख देता हूं मैं। स्टेप पहला क्या हुआ कि x को y में
वाई एक्स दोनों आपस में क्या स्वैप करने लिख देता हूँ, ऐसा लिखता हूँ स्वैप एक्स एंड वाई। सेकंड क्या बोला मैंने, वाई इक्वल टू एफ एक्स के अकॉर्डिंग लिख देना उसको। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मान लो एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँगा फिर y इक्वल टू 5x माइनस 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, y इक्वल टू 5x माइनस 3। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा, स्वैप x एंड y, मैंने क्या किया, आपस स्वैप कर दिया। क्या होगा, x इक्वल टू 5y माइनस 3 बन गया, बराबर। पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म लिखना है। मतलब क्या करना है अपने को, 5y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 बाई 5। यही क्या हो गया, क्या हो गया, ये f इनवर्स x, सॉरी f इनवर्स x आ गया। कितना इजी था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी था। यही अपने करना था यहाँ पे, कुछ नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, दोनों को आपस में स्वैप कर दिया। ठीक है, दोनों को क्या किया, आपस में स्वैप कर दिया। फिर क्या कर दिया, y को x के फॉर्म में से करके हमने लिख दिया। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन अगर लेना चाहूँ मैं, जैसे मान लो अपने पास देखा y इक्वल टू ई की पावर x, यही लिख देता हूँ y इक्वल टू ई की पावर x, ऐसा कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना अपने को, स्वैप करना x एंड y। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ई की पावर y हो जाएगा, बराबर। अब कुछ भी करके y इक्वल टू एफ एक्स लिखना है। क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म लिखना है। ठीक है, y इक्वल टू कैसे लिख पाएंगे हम, अगर मुझे दिख रहा है, देखो कभी क्या होता है, कभी किसी किसी क्वेश्चन में खुद से भी सोचना पड़ जाता है कि क्या करना है अभी अपने को। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि ये y कब आएगा, जब ये e हट पाएगा। तो e कब हट पाएगा, जब मैं अगर log लेना चाहूँ। तो अगर कल को मैंने क्या किया, यहाँ पे log ले लिया, log ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ ई वाई। अब ये दोनों क्या होता है, आपस में कैंसिल आउट होते हैं, पता ही होगा तुम लोग को। तो y इक्वल टू क्या बच गया, log ऑफ x बच गया। ये हमारा क्या बन गया, छोटा सा एग्जाम्पल फंक्शन में वो इन्वर्स आ गया यहाँ से। ठीक है, ये क्या आ गया, यहाँ से इन्वर्स आ गया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ या फिर क्या लिख दूँ, एफ इन्वर्स एक्स लिख दूँ, एफ इन्वर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, log ऑफ x आ गया। तो अपने को निकल गया। ठीक, अब यहाँ से पता क्या चल गया कि भाई e की पावर x का इन्वर्स क्या होता है, log x होता है। तो कल को log x का इन्वर्स भी क्या हुआ होगा, e की पावर x हुआ होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये भी निकल के आ गई, याद रहेंगे हम लोग को ये सब चीज़ें। ठीक है, और या आगे चलते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। इसको हटा देता हूँ जरा। ये सब मैं इन्वर्स बता रहा हूँ, फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन देखता हूँ जरा मैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन कुछ मिल जाए। हाँ चलिए, क्वेश्चन और अच्छा मिल गया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द, लिखा हुआ है फंक्शन r टू r प्लस दे रखा है। फंक्शन कैसा दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। एग्जांपल एक और देख लेते हैं। फंक्शन दे रखा हुआ है क्या, r से r प्लस में दे रखा है। ठीक है, देखो ये सब चीज़ें बड़े काम आती हैं। जो फंक्शन दे रखा है r टू r प्लस, ये सब चीज़ें ठीक कल को बहुत काम आएंगी। बताता हूँ कैसे अभी। और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1। क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 10 की पावर x प्लस वन, पावर में x प्लस 1 दोनों है। पहला स्टेप x और y का स्वैपिंग। क्या दे रखा है, y इक्वल टू 10 की पावर x प्लस 1 दे रखा है। स्वैप किया तो क्या हुआ, x इक्वल टू 10 की पावर y प्लस 1 हो गया। ये तो अपनी समझ में आया, आइडिया लग गया। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या लॉग ले लें क्या, y इक्वल टू चाहिए अपने को, सॉरी x इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू चाहिए, तो नीचे वाला 10 तो हटना चाहिए। तो कल को मैं log बेस 10 ले लूँ। क्या ले लूँ, अगर मैं log बेस 10x इक्वल टू log 10 बेस 10y प्लस 1 कर दूँ, तो ये सेम log और सेम बेस, सॉरी सेम नंबर बेस में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाएगी। तो क्या मिलेगा अपने पास, log 10 बेस x इक्वल टू y प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 10 बेस x माइनस 1। ये क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स आ गया। ये क्या आ गया, इसका f इनवर्स x आ गया। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब देखो ये चीज़ मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसे, देखो क्या होगा अभी के लिए, तो क्या होगा, r टू r प्लस फंक्शन हो जा रहा है। मीन्स क्या होगा, जो रेंज हो जाएगी वो कोडोमेन होगा वो r प्लस हुआ होगा। ठीक है, कुछ कुछ r प्लस हुआ होगा। अब यहाँ देखो कल को क्या होगा, ये r प्लस इसके लिए डोमेन बन गया होगा, इस इनवर्स फंक्शन के लिए।
अभी क्या है, नॉर्मल फंक्शन के लिए ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन टाइप का हो गया, बट जब क्या हो गया, ये स्वैप कर दिया हमने, चेंज कर दिया, अभी आर प्लस क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे डोमेन बन गया, वही पहले बताया था मैंने, डोमेन रेंज डोमेन आपस में इंटरचेंज। अब देखो क्यों आर प्लस, क्यों कल को अगर एक्स को निगेटिव रख देंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, ये डिफाइन नहीं हो पाएगा। एक्स क्या होगा, लॉग में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी जाके हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, तभी वो जस्टिफाई होगा, नेगेटिव आ जाएगा तो जस्टिफाई नहीं होगा। दैट्स व्हाई आर प्लस क्या हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे डोमेन हो जाएगा। तो वो डोमेन और रेंज का आपस में इंटरचेंज होता है, सॉरी स्वैपिंग होती है, वो भी समझ गया हो गया। ठीक है, तो ये देखो इतना सब अपने पास था, हमने पढ़ा। तो अभी क्या करना है अपने को, मैं कुछ क्वेश्चन अभी भेज दूंगा, ठीक है, उसको करना है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास मतलब कल स्टार्ट करेंगे। कल में क्या करेंगे, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की, वो देख लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अभी अपने को बचा क्या क्या है वो बता देता हूँ मैं, इसको लिख लेना। ठीक है, अपने पढ़ने क्या बचा है, अभी क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ऑफ इनवर्स फंक्शन, सेकंड सी पीरियोडिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक, पीरियोडिक फंक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये तीन चीजें अपना मेन अभी फंक्शंस रिलेशंस में बची हुई है। ये तीन हम क्या करेंगे, कल अपनी क्लास होगी उसमें आके खत्म कर लिया जाएगा इसको, ठीक है। और अभी क्या होगा, मैं अभी शीट भेज देता हूँ, ये शीट ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद एक शीट रहेगी आप लोग के पास में, शीट को सॉल्व करके कल तक उसको भी मुझे भेज देना, मतलब मैसेज करके PDF में। ओके ओके डन।